उन्हीं के सदके मैं तुझे भी बनाया हूँ। आदम ऐसा कर, उस मुस्तफा पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ दे, तेरा दैन मोहर अदा हो जाएगा। अब मैं पूछना चाहूंगा, अरे बात शादी आदम की हो रही है लेकिन बात मुस्तफा की चल रही है, आने से पहले दुरूद मुस्तफा पे पढ़ी जा रही है। अल्लाह ने कहा था दुरूद पढ़ दे तेरा दहन हो जाएगा। जब इस शान पे बरेली के अहमद रजा खान, हम सुन्नियों के जान बरेली के पठान की नजर पड़ी है, कहा वाह रे मुस्तफा तेरी शान क्या है, शादी जन्नत में हो रही है, बात तेरी चल रही है। कहा तेरी शान को क्या कहूं, बरेली से कलम उठा के कहता है कि सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी है राहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। यार माशाल्लाह, ये मंजर एक तरफ, माशाल्लाह एक तरफ, राजा हिंदुस्तानी अल्लाह दोनों को सलामत रखे। चचा भतीजे ने मुझ में को हिला डाला। फिरोज ये हो रहे हैं कि शादियों के बाद अगर हमारी जिंदगी गुजर रही है ना, तो बिल्कुल अलग तरीके से जो बाप बड़ी मेहनतों के साथ औलादे नहीं होती है ना, बाप दर दर की ठोकरें खाता है, दर दर पे जाता है, काश मेरा औलाद हो जाता, मेरा औलाद हो जाता। फिर जब बेटा पैदा होता है, एक बाप नाज से पालता है, माँ बड़ी नाजो नयाज के साथ पालती है, जवान होता है, बड़े नाजो नयाज के साथ उसे दूल्हा बनाया जाता है, दूल्हा बनाया जाता है। और जिस दिन दूल्हा बनता है, बाप की खुशियों को ना पूछे कितना खुश होता है। मुस्तफा ने भी शादी करके बताया था, लोगों देखो निकाह मुस्तफा के तरीके से करो। और एक और तारीख में ज्यादा उस शख्सियत की तज़किरा होती है जिसे शेरे खुदा कहा जाता है। हजरत अली की भी निकाह अपनी बेटी फातिमा के साथ करके लोगों को तरबियत दिया था, लोगों को दर्स दिया था कि लोगों देखो निकाह कैसे होता है। हजरत अली आए थे आका की बारगाह में, आ नहीं रहे थे, अबू बकर ने, उमर ने भेजा अली को, कहा अली जाना हुजूर की बेटी फातिमा का रिश्ता तो मांग ले। अली को भेजे थे, अली आए मुस्तफा के दरवाजे पे, आकर के बैठ जाते हैं, शर्म के मारे कहते नहीं है मुस्तफा से। मुस्तफा ने फरमाया था 4 चीजों के बुनियाद पे लोग निकाह करते हैं। 1 नंबर दौलत की बुनियाद पे, दूसरा नंबर हुस्न के बुनियाद पे, तीसरा नंबर खानदान के बुनियाद पे, चौथा नंबर दीनदारी के बुनियाद पे। ये 4 चीजों को बताया था। लेकिन अली आ गए हैं मुस्तफा की बारगाह में, हुजूर की बेटी के लिए आए हैं, लेकिन अली आकर चुपचाप बैठे हैं। अब शर्म से तो कह नहीं रहे थे कि हुजूर मैं आपकी बेटी के लिए आया हूं, आप अपनी बेटी से मेरी शादी करा दीजिए। चुपचाप बैठे हैं, लेकिन मुस्तफा तो दिल की बात जानते हैं यार। ये वो आका है जो दुश्मन के मुट्ठी में पड़े कंकर की हालात जानते हैं इसमें क्या है, उससे जो बुलवा देता है। हमारा जिंदा जिगर में कोई और नहीं रहता है, आमना का लाल रहा करता है। हाँ, तो वो जब दिल की हालात जानते हैं, अली शर्म से नहीं बोल रहे हैं, अली यही सोच रहे थे कि आका की इतनी हसीनो जमील लड़की फातिमा, जिसका तकवा लाजवाब, जिसकी तहारत लाजवाब, वो जानते थे कि फातिमा ऐसी है ना, वो जानते थे अली कि जब वो एक सजदा करती है तो रात खत्म हो जाती है, मगर फातिमा का सजदा मुकम्मल नहीं होता है। ये तकवे का आलम है। अली फरमाते हैं मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन अली की नमाजों के बारे में जानते हैं। अली फरमाते हैं कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं। उनकी नमाजों की कैफियत ये है कि जब नमाज के लिए खड़े होते थे ना, तो परिंदे आकर उनके सर पे बैठ जाते थे, इंसान समझकर नहीं, दरख्त समझकर। इतना साइलेंट, इतनी संजीदगी के साथ खड़े होते थे। ये अली की तहारत। लेकिन अली सोच रहे हैं ये पैगंबर की बेटी है जिसके रिश्ते के लिए बड़े बड़े मालदार आ चुके हैं, ये पैगंबर इस्लाम की बेटी है जिसके रिश्ते के लिए बड़े बड़े करोड़पति आ चुके हैं। अली जानते थे ये पैगंबर की बेटी है जिसके लिए बड़े बड़े रईस आ चुके हैं। आकर कहते रहे या रसूलल्लाह बेटी फातिमा का हाथ मुझे दे दो, या रसूलल्लाह अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ करा दो, या रसूलल्लाह मैं मालदार हूँ, मैं करोड़पति हूँ,
या रसूलल्लाह अपनी बेटी का हाथ मेरे साथ दे दो, अपनी बेटी के रिश्ते मेरे बेटे के साथ करा दो। लेकिन मुस्तफा जानते थे एक आने वाली उम्मतियों में बुरा हाल होगा, लोग गरीबों को सताएंगे, लोग लाचारों को मुश्किल करेंगे। मुस्तफा ने उस वक्त ऐलान फरमाया था, लोगों निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि ज़िनाकारी मुश्किल हो जाए, बुराई मुश्किल हो जाए। मुस्तफा ने फरमाया था एक वक्त आएगा जो गरीब बेटियों को सताया जाएगा, गरीब बेटियों को रुलाया जाएगा। ये बेटियां रो रही है, आज मुहासबे का जायजा ले, अपनी सोसाइटी और समाज का जायजा ले। कहीं 25 साल की बेटियां बैठ करके रो रही है, कहीं 30 साल बेटियां बैठ करके रो रही है। क्यों? बड़ी खुशी होती है। भाई आसिफ भाई की कल बारात जाने वाली है, मैं सुना 1 रुपए डिमांड में नहीं है, 1 रुपए जहेज नहीं लिया गया है। मुस्तफा जानते थे एक वक्त आने वाला है, 30 साल से जो बेटियां बैठी है, बाप के गरीबी की वजह से, बाप के लाचारी की वजह से लोग उसके रिश्ते में मुश्किल कर रहे हैं, रिश्ते लेकर के नहीं आ रहे हैं। मुस्तफा जानते थे आने वाले वक्त में मेरे कौम के बेटियों को रुलाया जाएगा। बड़े बड़े करोड़पति आ गए, या रसूलल्लाह बेटी फातिमा का हाथ दे दो। मुस्तफा ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं दे सकता, तुम्हारे साथ अपनी बेटी का निकाह नहीं कर सकता। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह, अरे करोड़पति आए थे, बेटी का रिश्ता कर देना चाहिए था। अरे दौलतमंद आए थे, अपनी बेटी का शादी कर देना चाहिए था। बड़े बड़े रईस आए थे, अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए थे। या रसूलल्लाह आपने किया क्यों नहीं? मुस्तफा ने कहा था, लोगों जानते हो बेटियां दौलत से सुकून नहीं पाती है, बेटियां तो मुस्तफा की सुन्नत से सुकून पाती है। कहा जानते हो मैंने करोड़पति के हवाले बेटी को इसलिए नहीं किया, मैंने दौलतमंदों के हवाले किस लिए नहीं किया, मैं अमीरों के हवाले किस लिए नहीं किया। जानते हो आने वाली बेटियां रोएंगी, कहेंगी मेरे पास तो दौलत नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है। मुस्तफा ने भी शादी की थी तो अपनी बेटी की शादी में बड़े से बड़ा दौलत दिया था, अपाची दिया था, कार दिया था। मेरे कौम की, मेरी उम्मत की बेटियां रोएंगी, मेरी बेटियां तड़पेंगी, मेरी बेटियां तरसेंगी। मुस्तफा ने कहा था मैंने इसलिए करोड़पति के हवाले नहीं किया ताकि आने वाली मेरे कौम के गरीब बेटियां जब जब तुझे गरीबी पे रोना आ जाए, जब जब लाचारी पे रोना आ जाए, जब जब तुझे मुफलिसी पे रोना आ जाए तो मातम ना करना, अपने गरीबी पे रोना नहीं, अपने बाप के गरीबी पे तरसना नहीं। अरे याद कर लेना अपनी महबूब की बेटी सैयदा फातिमा को, याद कर लेना। कहा अपने गरीबी पे रोना नहीं, इसलिए कि दुनिया के दौलतमंद बेटियों को उसकी दौलत पे नाज होने लग जाए तो मेरे कौम के गरीब बेटियों को मुस्तफा की सुन्नत पे नाज होने लग जाए। मुस्तफा जानते थे कि मेरे कौम की बेटियां रोएंगी, तड़पेंगी, कहेंगी काश मेरे पास भी दौलत होता ना। तो फिर मुस्तफा जो अपनी बेटी की शादी में चाहते ना, मुस्तफा की पावर इतनी थी ना, मुस्तफा की पावर चाहते तो बड़े से बड़ा दौलत, इतना दौलत देते ना अपनी बेटी को कि दुनिया का कोई शख्स नहीं दे सकता है, लेकिन नहीं दिए। वो गरीबों का ख्याल किया। अब बेटियां इसलिए अपने कौम की बेटियों को देख रहे थे ताकि कोई बेटी रोए ना। मेरा टाइम खत्म हो गया है, तो आप कोशिश करें कि शादी सैयदा फातिमा की तरह करे। अली की बारात जा रही थी, आज हमारी बारात का मिजाज अलग है। बारात का तो तसव्वुर कहीं से तारीख में नहीं है। ये अलग बात है कि जाते हैं ना, हम नहीं जानते कि जब एक बेटी के दरवाजे पे जाते हैं, सबसे पहले तो जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, किसी बेटी को देखने जाते हैं, तो देखने के दिन से ही पता नहीं बेटी वाला कितना कर्जमंद हो जाता है। अगर हमारे लिए चाय का इंतजाम करता है ना, हो सकता है कहीं कर्जा लेकर करता हो। हमारे लिए मुर्गे का इंतजाम करता है ना, हो सकता है कि वो बेटी वाला कहीं से कर्जा लेकर के करता हो। क्यों? इसलिए ताकि कहीं से मेहमानों की कमी ना रहे, मेरी बेटी को इनकार ना किया जाए। लेकिन लोग, अगर बेटी हुस्न में भी अच्छी है, दीन में भी अच्छी है, बाप गिनाता है मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया, बेटी को नमाज पढ़ाया, लेकिन मेहमान कुछ नहीं सुनते हैं। मुस्तफा ने तो फरमाया था कि सबसे ज्यादा दीनदारी देखा जाए, 4 चीजों के बुनियाद पे निकाह होती है, दौलतमंद, हुस्न के बुनियाद पे, खानदान के बुनियाद पे और दीनदारी के बुनियाद पे। तो मुस्तफा ने फरमाया कि इन चारों में से सबसे ज्यादा फोकस हमें दीनदारी पे देनी चाहिए। लेकिन उसकी दीनदारी को बाप गिनाता रहा, मेहमान मान जाइए बेटी को मैंने कुरान पढ़ाया है, मेहमान अब तो मान जाइए बेटी को नमाज का आदी बनाया है, मैंने बेटी को कुरान का कारी बनाया है। लेकिन मेहमान खूबसूरत भी है बेटी, लेकिन मेहमानों ने इनकार करके आया, कहा कि जाइए अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, फोन पर 2-4 दिनों के बाद बता दिया जाएगा, फोन करके 3 दिन के बाद आपको खबर कर दिया जाएगा। एक बेटी वाले का दिल में
ये टेंशन रहा यार। तो इस टेंशन में एक बाप पहले से था कि जिस बेटी को मैंने 18 साल तक पाल करके जवान कर दिया, अब उस बेटी को बाप से अलग होने का वक्त आ गया है, बाप से जुदा होने का वक्त आ गया है, अब बाप से दूर चली जाएगी। इसका टेंशन तो पहले से था, लेकिन मेहमानों ने कर्जा लिया हुआ चाय पीकर वापस पलटा है, कर्जा लिया हुआ मुर्गा खा करके वापस पलटा है, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया है। कहा 3 दिन के बाद फोन पर बता दिया जाएगा। अब मैं पूछना चाहूंगा, बेटी के बाप ने रोजाना फोन करता रहा, कहा आज नहीं कल बताया जाएगा। दूसरा दिन फोन किया, कहा आज नहीं कल बताया जाएगा। तीसरा दिन फोन किया, लोगों ने मशवरा किया, अरे बेटी के बाप का न मकान अच्छा है, न उसके पास जमीन अच्छी है, न मालदार लग रहा था, देखने में फटीचर मालूम हो रहा था, देखने में कंगाल मालूम हो रहा था। बस इस टेंशन में अब बेटी अच्छी भी हो, लोग रिश्ता काट दिए हैं, फोन पर जवाब दे दिए हैं, जा तेरी बेटी मुझे पसंद नहीं आई है। अब मैं पूछना चाहूंगा, जिसने इनकार करके आया है, क्या बेटियों की इज्जत नहीं है? अगर आपने इनकार किया है बेटियों को, जमाने वाले सोचते हैं पता नहीं इस बेटी को लोग इनकार क्यों कर दिए हैं, कोई ना कोई ऐप तो जरूर होगा। ये बेटियां इज्जत के साथ रहना भूल जाती है। खुदा की कसम मैं कहना चाहूंगा, आपने तो 3 दिन के बाद आपने उसका तमाम चीजें खा करके जवाब दे दिया कि तेरी बेटी पसंद नहीं है, सिर्फ दौलत की वजह से, सिर्फ जमीन की वजह से, सिर्फ मकान की वजह से। काश तूने ये देख लेता, इसका बाप बोला था कि मेरी बेटी कुरान भी पढ़ती है, इसका बाप बोला था मेरी बेटी नमाज भी पढ़ती है, इसका बाप बोला था मैंने बेटी को दीनदार बनाया है। अरे दौलत हो या ना हो, जमीन हो या ना हो, हुस्न हो या ना हो, अरे खानदानी बैकग्राउंड अच्छा हो या ना हो, अरे ये देख लेता कि ये दीनदार है, कनीज़े फातिमा में जिंदगी गुजारने वाली है। अरे ऐसी लड़की को अपने घर का बहू बना लेना, खुदा की कसम ऐसी बहू आएगी, कदम उसका होगा, घर तेरा होगा, उसका कदम बाद में पड़ेंगे, अल्लाह तेरे घर में बरकतें पहले उतार देगा। लेकिन हमने माल देखा, जमीन देखा, लड़की के बाप की हालात देखा, लड़की के बाप का हालात देखा, लेकिन हमें लड़की के साथ रहना है ना, तो उसके हालात को नहीं देखा। काश हम ये सिर्फ दुनिया की स्टाइल्स को देखा, काश लड़की को देख लेते, यार लड़की दीनदार है, कुरान का कारी है, चलो इसको अपने घर का बहू बना लेते हैं। फिर जो शादी के बाद फौरन बाद ये मरहले आ जाते हैं ना, शादी के फौरन बाद 2-4 महीनों के बाद क्यों शिकायतें आती है कि मैंने बेटे को 2 महीना हुआ शादी किए हुए, लेकिन अब क्या वजह है कि वो बेटा जिसके शादी के दिन बाप इतना खुश था, अगर मैं बात करूं तो लंबी हो जाएगी शायद, और ये मैं नहीं चाहता कि कोई दिल शिकनी हो जाए। आप लोग को खाने की भी दावत है शायद, तो मैं अर्ज कर रहा था साहिब दुरूद पाक सुना दे आप, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद याद है तो सब कोई पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जो दुरूद याद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिल मादनी जूदी बिल करम व आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम सलातन दाइमन सरमदन अबदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये भी दुरूद है। और सबसे पहली शादी हुई थी ना, तो दैन महर में क्या था जानते हैं? दुरूद मुस्तफा था यार, जिसे पढ़ने में हम और आपको ताई कर रहे हैं। आज हम 30 लाख 50 लाख दैन महर में इस तरह देते हैं, लाख हजार, लेकिन उस वक्त की शादी यार अजीब शादी थी। दुनिया के रिश्ते को अल्लाह ने दुनिया में बनाया, बाप बेटे का रिश्ता अल्लाह ने दुनिया में बनाया, माँ बेटे का रिश्ता अल्लाह ने दुनिया में बनाया, भाई भाई के रिश्ते को अल्लाह ने दुनिया में बनाया, पड़ोसी पड़ोसी के रिश्ते को अल्लाह ने दुनिया में बनाया। लेकिन ये मियाँ बीवी का वो रिश्ता है कि सबसे पहले अल्लाह ने जन्नत में बनाई है। ये जन्नती रिश्ते को शादी कहा जाता है, निकाह कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम का दिल जन्नत में भी नहीं लग रहा था, जन्नत में रहने के बाद भी आदम का दिल नहीं लग रहा था, तो आदम ने अल्लाह से कहा था, अल्लाह तेरी जन्नत में सब चीज है मगर आदम का दिल नहीं लग रहा है। देखे एक मर्द की जिंदगी में, चूंकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि मैंने औरतों को मर्दों के सुकून के लिए बनाया है, यह कुरान का आयत है। अल्लाह फरमाता है मैं मर्दों को सुकून के लिए उन्हीं के जिन्स से मैंने औरतों को बनाया है। तो आदम जन्नत में कह रहे हैं यार जन्नत में किसका दिल नहीं लगता है? जन्नत में ना हमें नमाज पढ़नी है, ना वहां किसी का हक नहीं दिया जाएगा कि जन्नत में आए हो तो अपने बाप की खिदमत करना, जन्नत में आए हो तो नमाज पढ़ना, जन्नत में आए हो रोजा रखना, जन्नत में आए हो तुम हुकूकुल्लाह भी इबादत करना और हुकूकुल इबाद भी अदा करना। जन्नत में कुछ हुक्म नहीं दिया जाएगा, जन्नत में बंदों का ऑर्डर चलेगा। जो दिल में बंदा सोचेगा काश ये मिल जाता, अल्लाह जन्नत में हाजिर फरमा देगा। ये जन्नती चीजें हैं। सिर्फ जन्नत में आप ख्वाहिश करेंगे काश ये चीज होता, तो जन्नत में उसी चीज को अल्लाह हाजिर कर देता है।
तो जन्नत में सब चीज है, जन्नती बिछौना, जन्नती मेवे, जन्नती फल फ्रूट्स और जन्नती खाना, सब चीजें हैं। कहां से? तो जन्नत में सब चीज है, मगर आदम ने कहा था अल्लाह जन्नत में सब चीज है मगर दिल नहीं लग रहा है। तो अल्लाह ने इतना सोचा, कहा आदम मेरी जन्नत में तेरा दिल नहीं लग रहा है? कहा वो उसका रीजन तो बताओ, क्यों दिल नहीं लग रहा है? आदम ने कहा था अल्लाह जन्नत में सब चीज है